हे दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड एनीवे का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे और फिर एनीवे को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे। उनकी ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। एनीवे के स्पेलिंग होते हैं ANY एनी और WAY वे। एनीवे जिसा हम कहते हैं वैसे भी। चलो वैसे करके देख लेते हैं। तो उस सेंस में हम एनीवे को यूज़ करते हैं। मीनिंग है जी इसका वैसे वैसे भी। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं उसमें पहला सेंटेंस है एनीवे लेट्स डू इट। एक प्लान आपने मुझे बताया, उस प्लान में कोई मसले हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस प्लान में ये मसले हैं, लेकिन एनीवे लेट्स डू इट। चलो वैसे करके देख लेते हैं, चलो ये करते हैं। एनीवे लेट्स डू इट। इसी तरह एनीवे यू आर रॉन्ग, वैसे भी तुम गलत हो। हम कोई बहस कर रहे हैं, कोई चीज़ पे हम दोनों की बहस हो गई है, तो मैं कहता हूँ कि यार वैसे भी तुम गलत हो यार इस बात में। एनीवे यू आर रॉन्ग। लेट्स फिनिश इट। चलो इसको ख़त्म करते हैं। एनीवे यू आर रॉन्ग, वैसे भी तुम गलत हो। इसी तरह हम कह सकते हैं एनीवे ही इज़ नॉट कमिंग। आपकी पार्टी है, मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, आप कहते हैं यार तुमने मेरी पार्टी में अपने दोस्त को क्यों बुलाया। मैंने कहा यार गलती हो गई। एनीवे ही इज़ नॉट कमिंग, वैसे भी वो नहीं आ रहा। एनीवे ही इज़ नॉट कमिंग। तो हमने देखा वर्ड एनीवे का मीनिंग होता है जी वैसे वैसे भी। 3 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास आई उनमें थी एनीवे लेट्स डू इट, एनीवे यू आर रॉन्ग, एनीवे ही इज़ नॉट कमिंग। दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और फेसबुक वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड एनीवे को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती है या वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.